क्या करूं मीनल, क्या करूं मैं? इस आदमी का मुझे समझ नहीं आ रहा है। पहले मेरे चेहरे पर पेंट गिराया, जैसे तैसे मैंने वो पेंट अपने चेहरे से निकाला। इस बार गई तो ईंट गिरा दी सर पर, उमर निकल आया। सब विभू की वजह से हुआ है। भाभी जी घर पर हैं? मीनल मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ओके। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, क्या कर रहे हैं आप? भाभी जी क्या है कि हम दरअसल पूछने चले आए कि आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? तिवारी जी कम से कम शर्ट पैंट पहन के तो आ जाते। ओह, हाँ हम बेहद माफी चाहेंगे भाभी जी। दरअसल हम इतना घबरा गए कि हम ऐसे ही चले आए, क्योंकि हमें लगा कि कहीं आपको ज्यादा चोट ना लग गई हो। तिवारी जी सर पे ईंट गिरी है, चोट तो लगेगी ना। जी भाभी जी, खोपड़िया ज्यादा खुली मतलब चोट खुली तो नहीं ना? नहीं, लेकिन सर पे घूमड़ आया है। ओह, हाँ तो बस बर्फ लगाती रहे, बहुत धीरे धीरे बैठ जाएगा। तिवारी जी आपको क्या लग रहा है मेरे हाथ में क्या है? बर्फ है ना? फिर आप वही बात मुझसे क्यों बोल रहे हैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो फिर से नए गॉगल्स ले लिए? फिर से मतलब? ये मैंने अपनी कमाई के लिए हैं। वो गॉगल जो है ना तुम्हें दिए थे मैंने, वो रख लो एज अ गिफ्ट। तो हेलो, वो गॉगल्स तुमने मेरी कमाई से लिए थे। एक्सक्यूज मी, मैं उन गॉगल्स के पैसे दे चुका हूँ, उस लिहाज से वो गॉगल्स मेरे हुए, तो मैं तुम्हें गिफ्ट में दे रहा हूँ। कीप इट। स्टाइल मारना बंद करो और वो तिवारी जी को ना बेवकूफ बनाना बंद करो। बेवकूफ तिवारी जी को? कम ऑन बेबी, गिव मी अ ब्रेक। तिवारी जी को कौन बेवकूफ बना सकता है? इज अ बॉर्न बेवकूफ। तुम बना रहे हो उन्हें बेवकूफ। इतनी छोटी सी सीलन निकालने में इतना वक्त लगता है? Don't know, baby. In the world of civil engineering, this is a infrastructural fault. कई बार तो छोटी सीलन निकालने के लिए सालों साल लग जाते हैं। तुम्हारे लिए छोटी होगी, मेरे लिए वो बहुत बड़ी सीलन है। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ दिखती हूँ? No, sure or smart. देखो विभू, मैं तुम्हें ना बहुत प्यार से समझा रही हूँ, बहुत प्यार से समझा रही हूँ। अपना नाटक बंद करो और तिवारी जी के घर से फौरन तामझाम उठा के लाओ। तुम नहीं समझ रही, डोंट अंडरस्टैंड। मैं उनके घर से चाहकर भी तामझाम नहीं हटा सकता हूँ, बिकॉज क्या उन तंबुओं के ऊपर तिवारी जी का बम्बू अटका हुआ है। मतलब आई मीन से बल्लियों के ऊपर क्या उनकी छत अटकी हुई है। बल्ली खींचूंगा, छत गिर जाएगी तिवारी जी घर के बाहर। But these are all technical things you won't understand. Well, with you I can talk about fashion, I can talk about cosmetics, I can talk about यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? हाँ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉब्लम ये है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, I'm right. अरे मतलब तुम नहीं मानोगे? मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। और सुनो, अपने काम से काम रखो। मेरे काम में दखल देने की जरूरत नहीं है। You mind your own business, I'll mind my own. You go your way, I'll go mine, right? And I don't mind sleeping with this goggles on. Excuse me, can I have that brush, please? Oh, आप तो नाराज हैं, देंगी नहीं। Okay. I love Lamy and I love brush. विभू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तिवारी जी के साथ मिलकर प्लानिंग करती हूँ। हमारी आंखें दिखाओ। ये दिया कितना छोटा है लड्डू के भैया को, काल कर दिए देखिए। दिया तिवारी जी, आप तो एकदम टूटे फूटे लग रहे हैं यार। ये वो मुस्टंडे जिन्होंने हमारा ये हाल किया है। हमारी पूरे घर का सत्यानाश करके रख दिया इन्होंने। हाँ हाँ। ये क्या बात कर रहे हैं आप तिवारी जी? भाभी जी आप बोलिए ना।
जाइए, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं प्रभुति जी। लेकिन भाभी जी अरे लेकिन ठहर जाओ तुम ससुर, बिल्कुल अपनी चू चबड़ पहले बंद करो और हमारे सवालों को सीधो सीधो जवाब दो। बाकी मतलब अब पूछिए। भैया विभूति, तुम हमें जो बताओ, तुम ससुर सिविल इंजीनियर होगे? हाँ है। अच्छा, तो फिर ले आओ, डिग्री दिखाओ हमें। कोने में आओ। कोने में बच जाएगा, कुछ और दिखा देगा। क्या दिखा देंगी मतलब? नोट नोट दिखा देगा, नोट। तुम यार तुम्हारी आदमी हो पजामा, वो आदमी हमें नोट दिखा देगो और हम खा लेंगे। तुमने हमें ससुर जो टाइप को समझो है का? समझो है तभी तो बोल रहे हैं। तुम यार अपने मुंह बंद कर लो। और तुम सुनो, तुम्हें जितनी भी डिग्रियां दिखानी है अब वहीं सामने दिखाओ, कोने में हम नहीं जा रही। भाई घर में रख के कहीं भूल गया हूँ, ढूंढ के दिखा दूंगा आपको, उसमें क्या है? तुमने सोचा हमें बेवकूफ समझो है का? तुम्हारे जैसों से हमें रोज को पालू पड़तो है। ये सारे ठग, ये चोर सब सड़कों पे घूमते हैं और हम रोज दबोचते हैं। तुम सारे घुइया के, तुम सारे सिविल इंजीनियर हो गए, तुमने तिवारी को ठगला हुआ है। तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की वजह से बांस बल्ली गिर रहे हैं, आदमी की खोपड़ियां फूट रही है। फूट रही, यही से फूट रही ना। तुम चलो, तुम सारे हमारे संग थाने चलो, तुम्हारी हम जितनी भी सिविल इंजीनियर बनी है ना, ये सब तुम्हारे घुसेड़ देंगे हम। और तुम सारे चल, सारे तो से तो हमें पहले हिसाब करने हैं ना। तू तो सारे चल हमारे साथ का लूटे। सागर के पुल के नीचे तेरी माँ भैया। भाभी जी देखिए ना, ये क्या हम बोले ना आपसे बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, जे का हरवा यार। तू सही टाइम पे हुआ है, गिरफ्तारी हो रही है। आ हो जा। सुनिए, मरम्मत कीजिएगा इनकी, अच्छे से मरम्मत कीजिएगा। अब तुम सिखा लो कानून। और भैया मोहल्ला की त्रिमूर्ति कैसे लग रहे हुए थे आके? और भैया विभूति, तुम ससुर अपने आप को बड़ो सिविल इंजीनियर बता रहे थे। अब तुम आराम से सड़ियो 15-20 दिन तो तुम्हारी सारी सिविल इंजीनियर पनी निकल जाएगी। अप्पू सिंह जी हमें छोड़ दीजिए ना, कुछ निछावर लेके खत्म कीजिए ना मामला प्लीज। क्या कही तुमने सारे हमें निछावर खोर समझ रखो है। तुम एक काम करो, तुम अपनी निछावर की बनाओ बत्ती और बासें अपनों कान खुजा लो। भैया तो बिल्कुल भी खाने को नाम न ले रहा हुआ है। भैया जी जल्दी से बाहर निकालो ना, नहा पे बड़ी गर्मी है रही। अप्पू सिंह जी बहुत गर्मी है रही है इधर, हमें छोड़ दीजिए ना प्लीज। आपको आपकी प्रेग्नेंट बेबी की कसम, प्लीज अप्पू सिंह जी प्लीज। आज तुम चाहे हमारी लुगाई की कसम दो, चाहे हमारी साली की कसम दो, आज की डेट में तो हम तुम्हें ना छोड़ेंगे। प्लीज अप्पू सिंह ऐसा मत कीजिए ना प्लीज, प्लीज प्लीज अप्पू सिंह जी प्लीज छोड़ दीजिए ना प्लीज प्लीज। तुम्हारे बच्चे जी वो तुम्हारा खून पीवे। बोले अरे बेबी अप्पू सिंह जी से बोलो कि हमें छोड़ दे प्लीज 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 प्लीज। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि मैं तिवारी जी की सिलन 10 मिनट में दूर कर दूंगा, बिकॉज 10 मिनट का काम है वो। प्लीज प्लीज छोड़ने बोलो ना तुमको प्लीज। 10 मिनट का काम था तो हमारे घर में इतनी देर का लगाई? तो कह रहा लालची हो गया था, भाभी जी के हाथ का बना हुआ खाना खा रहा था, मैंने कहा कुछ दिन और खा लूं। भाभी जी नाइस फूड, थैंक यू, वेरी स्मूथ। भाभी जी वो तो कोई और कर रहा है, उसे भाभी जी थैंक यू वेरी मच बोलते हैं। सही पकड़े हैं। अरे प्लीज बोलो ना, प्लीज बोलो ना। पहले कान पकड़ के प्रॉमिस करो कि कुछ गड़बड़ नहीं करोगे। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ कि मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, आई स्वेयर टू गॉड। मैं कभी तुम्हारी झूठी कसम खाई है अनु बेबी, कभी खाई है? मैं कसम से बोलता हूँ कि मैं ना कभी गड़बड़ नहीं करूंगा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। अप्पू सिंह जी छोड़ दीजिए इन लोगों को। गोरी में बांटे दिस। अरे कब तक जा आदमी की लाने अपनो स्टेटस। खैर छोड़ो ससुर। गोरी मैम हम एक शर्त पे छोड़ सकते हैं जा आदमी को, कहा है कि हमारे लॉकअप में बड़ो सीढ़न हो गई है, लॉकअप पूरा सड़िया गऊ है, तो अगर ये हमारे लॉकअप की सीढ़न ठीक कर दें तो फिर हम अपनी कृपा दृष्टि इन पे बरसा सकते हैं। कौन है आप? मैडम मैं गुप्ता, मनमोहन तिवारी जी से मिलना है। हाँ ठीक बा आइए।
लड्डू के भैया आपसे कोई मिलने आए हैं, बैठिए। नमस्ते तिवारी जी। जी मैं नमस्ते। गुप्ता, एमडी गुप्ता गारमेंट्स। गुप्ता कल रात आपसे फोन पे बात हुई थी ना? जी जी जी, मुझे 1 लाख का ऑर्डर चाहिए। 1 लाख का ऑर्डर? जी बिल्कुल दीजिए। ये रहा 50,000 एडवांस। अरे धन्यवाद, अरे क्या बात है। बस यूं समझ लीजिए कि कल आपका ऑर्डर डिस्पैच कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। जी बैठिए बैठिए बैठिए, देख चाय तो पीते जाइए। अरे नहीं नहीं, दरअसल आज बहुत जल्दी में है, फिर कभी। तो फिर कॉफिन लाएगा? कॉफिन? नहीं वो कॉफी कहना चाह रही है। सही पकड़े हैं। लाएगा? नहीं नहीं भाभी जी, फिर कभी। तो फिर लस्सी लाएगा? जी नहीं नहीं, दरअसल भाभी जी जरा जल्दी में है, फिर कभी। तो फिर 1 मिनट टंगूरी, जब वो कह रहे हैं कि जल्दी में है तो फिर क्यों? ठीक बा। अबे यार, ये सुबह सुबह दूध में नमक कहाँ से आ गया? सेठ जी, अरे ये सुबह सुबह कौन आदमी तुम्हारे घर से निकल के गया? वो हमारा दोस्त है। तुम्हारे तो सारे दोस्तों को जानूं, इसे तो मैंने पहले कभी ना देखा। ये अभी नया नया बना है। सेठ जी क्यों झूठ बोल रहा हो? साफ साफ क्यों ना बोलते कि वो तुम्हारा क्लाइंट था? सही पकड़े हैं। चिल्लू भैया, वो क्लिंटन ही था। आपको पता है 1 लाख का ऑर्डर देकर गया है और 50,000 एडवांस भी दिया है। कसम से कह रही हूँ सेठ जी, 100 झूठे मारे होंगे तब जाके तुम पैदा हुए होगे। ये क्या बकवास कर रहा है बे? बकवास ना कर रही है, सही कह रही हूँ। आओ चलो 50,000 ढीले करो इधर को। देख देख अभी हमारा दिमाग खराब मत करता। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे उसका इलाज कराना है, मेरी तनख्वाह दे दो। इलाज कराने तो पागल खाने जाना बेटे, वहाँ मुफ्त में इलाज हो जाएगा तेरा। देखो सेठ जी, प्यार से मांग रही हूँ, चुपचाप मेरी तनख्वाह दे दो। अरे हमने कहा ना जब होंगे तो दे देंगे, अभी नहीं है। अभी तो भाभी जी ने बोला कि क्लाइंट 50,000 रुपए दे के गए, वो कहाँ को गए? अरे इसको क्या पता, ये तो पगली है। हटिया। मतलब तुम हमारी तनख्वाह ना देने को? बेटा मैंने कहा ना जब होंगे तब दे देंगे। सुबह सुबह का दिमाग खराब कर रहा है हमारा। सेठ जी, तुम मेरी तनख्वाह निकल के ना चैन से ना बैठोगे। और कान खोलकर सुन लो सेठ जी, कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और टिल्लू से दुश्मनी बहुत ही हानिकारक होवे। कसम से कह रही हूँ सेठ जी, अगर तुमने मेरी तनख्वाह ना दी तो मैं तुम्हारे गुर्दे छील दूंगा। जा रही हूँ। नाश्ता लाएगा? कूलर कहाँ है? तुम मिसेस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती हो? आई एम श्योर यू विल विन बिकॉज तुम तो इंटेलिजेंट भी हो, राइट? विपू मैं तुमसे पूछ रही हूँ कूलर कहाँ है? मैंने तुम्हें 5,000 रुपए दिए थे ना कूलर लाने के लिए। तुमने कहा था दुकानदार को 5,000 रुपए दूंगा तो सुबह कूलर डिलीवर हो जाएगा। कूलर डिलीवर नहीं हुआ। वेयर इज द कूलर? माफ कीजिएगा भाभी जी, वो जो आपका कूलर है ना, ये बादशाह बेगम और गुलाम निकल गए। क्या मतलब? क्यों आए आप यहाँ पे? यहाँ मियाँ बीवी की पर्सनल बातें चल रही हैं, अब बीच में क्यों कूद रहे? चाहिए ऐसे। 1 मिनट, ऐसी भी कोई पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं हम। बताइए क्या कह रहे थे आप? ये आदमी झूठ बोल रहा है, ही इज अ लायर, ही इज अ लायर। अरे भाई अभी तो हमने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला, आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि हम झूठ बोलने जा रहे हैं? मतलब झूठ बोल रहे हैं? आप जो कुछ बोलते हैं झूठ बोलते हैं बिकॉज यू आर अ कंपल्सिव लायर। रिलैक्स है वो, बोलने दो ना उनको। तिवारी जी बोलिए, आप बोलिए। जी क्या है भाभी जी कि आपने जो कूलर खरीदने के लिए इन्हें 5,000 रुपए दिए थे ना, वो कल रात ये जुए में हार गए। बेबी आई एम टेलिंग यू दिस इज चुप नॉट। रहो, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तो मुझे भी तुमसे कुछ नहीं बोलना है। जी हाँ भाभी जी, ये तो वैसे भी चिकने खड़े हो गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तिवारी जी, चिकने घड़े हो गए हो तुम। किसी बात का कोई असर होता ही नहीं है तुम पर। मैंने तुम्हें 5,000 रुपए दिए थे ना कूलर लाने के लिए, कहाँ गए 5,000 रुपए? वेयर इज 5,000 रुपीज? अरे सेठ जी कुछ हो ही तो नहीं रही है। कसम से अगर मेरा कंजूस सेठ मेरी तनख्वाह दे देना तो बहुत कुछ हो जाए।
पूरे कानपुर को पार्टी दे दूंगा, लेकिन वो तनख्वाह ही नहीं दे रही है। दे देगा, तंगी चल रही होगी। अरे घुइया की तंगी चल रही है सेठ जी। अभी अभी क्लाइंट पूरे 50,000 रुपए दे के गया है। तिवारी जी के पास इस वक्त 50,000 कैश पड़े हुए हैं। ताजे ताजे पड़े हैं, गुलाबी रंग वाले। मैं तेरे को एक आइडिया देता हूँ, उससे तुझे तेरी जो तनख्वाह है ना वो मिल जाएगी। अरे सेठ जी, तो फिर देर किस बात की है ना, बताओ ना क्या आइडिया है। मैं तुझे आइडिया दूंगा, हाँ तुझे तनख्वाह मिल जाएगी। हाँ, मुझे क्या मिलेगा? गुइयों का शोरबा। 100-500 रुपए तुम्हें भी दे देंगे यार, आइडिया बताओ यार। भिखारी समझा हुआ है क्या तूने? 100-500 रुपए, 8,000 रुपए लूंगा। 8,000 बोल। दिए आइडिया। खाली दिमाग में बहुत बढ़िया आइडिया आ रही जी, कितनी खुश बात है। अरे दादा, अरे भैया विभूति, बड़े तुम्हारे दिमाग से ससुर आइडिया निकल रहे हैं। तनक हम उनको बताओ भैया विभूति, ऐसे कौन से आइडिया दे रहे हो तुम लोगों को? एक्चुअली मैं ये आइडिया दे रहा था कि घुइयां की खेती कैसे की जाए। साल में घुइयां की कितनी फसलें होती हैं, और घुइयां का एक ऐसा समाज जो मैं आपको खुले में बता नहीं सकता। समझ गया? क्या बात है, लवली फूर अंगूरी जी। थैंक यू अनीता जी। बाबूजी कमाल है, आप बचपन में कंचे खेला करती थी। हाँ, हम बहुत बड़े कंचेबाज थे। भाभी जी, भाभी जी आप कंचे। What's so funny, baby? What's so funny? क्यों हंस रहे हो? बचपन में सब कंचे खेलते हैं। नहीं, मैं भाभी जी को इमेजिन कर रहा हूँ कि भाभी जी छोटी सी फ्रॉक पहन के कंचे खेलती हुई, यहाँ से वहाँ फुदकती हुई, क्या कमाल लगती होंगी नहीं? वैसे भाभी जी, आप भी बचपन में फुदकती मतलब बचपन में कौन सा गेम खेला करती थी आप? मैं जी मैं तो एक्चुअली कबड्डी खेलती थी। ओह, क्या बात कर रही हैं आप? भाभी जी कबड्डी खेला करती थी? अरे मैं बड़ी फुर्तीली थी, मैं किसी के हाथ नहीं आती थी। अभी कौन सा किसी के हाथ आती है? जी नहीं, मतलब भाभी जी आप कितनी फुर्तीली है। देखिए ना, जॉगिंग के वक्त आप आगे होती है, हम पीछे मंडराते रहते हैं। कितनी फिट है आप। जाहिर सी बात है बचपन में और भी फिट होंगी। मैं बचपन से ही फिट हूँ तिवारी जी। जी आपको पता है, हम भी बचपन में कबड्डी खेलते थे और ना गांव के सारे लड़कों को हरा देते थे। भाभी जी आप हराती नहीं होंगी, वो कमबख्त खुद ब खुद हार जाते होंगे। क्या बोले? कुछ नहीं बगली, मटियाओ, हटाओ। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम अपने मोहल्ले में एक कबड्डी का मैच रखें। लेकिन बढ़िया आइडिया है, हैं? ओ सेठ जी, तुम मेरी तनख्वाह दे रहे हो कि नहीं दे रहे? अबे क्या बदतमीजी है, ये कौन सा टाइम है तनख्वाह मांगने का? तो तुम्हें बता दो कौन सा टाइम हुए तनख्वाह मांगने का, उसी टाइम आ जाऊंगा। अबे क्यों तू इतने अच्छे माहौल की बैंड बजाने के लिए आ गया है? चल जाना यहाँ से, चल। ओ सेठ जी, मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ तो करके जाऊंगा। तनख्वाह लेके जाऊंगा या फिर मर के जाऊंगा। मरने का बात कर रहे हैं? अरे बहुत देखे ऐसे मरने वाले, हटा। देखे होंगे बहुत, लेकिन मेरे जैसा ना देखा होगा। ये देखो, देख रहा हो ये? अपने साथ लेके आया हूँ जहर की शीशी। अगर सेठ जी तुमने मेरी तनख्वाह ना दी तो कसम से कह रही हूँ ये जहर पी के यहीं लौट जाऊंगा। तिवारी जी व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? एक 50,000 रुपए के लिए आप परेशानी मोड़ ले रहे हैं। सोचिए अगर इस लौंडे ने जहर पी लिया और ये मर गया तो आपको लगेगा आजीवन कारावास, जिंदगी भर के लिए आप अंदर। लड्डू के भैया दे दीजिए ना उनका तनख्वाह। आप अगर जेल चले गए तो हमारा क्या होगा? हम कैसे जिएंगे आपके बिना? अरे पगली, ये खाम खा के ड्रामे कर रहा है, हम जानते हैं इसको। अभी पता चल जाएगा तुम्हें कि मैं ड्रामा कर रही हूँ कि क्या कर रही हूँ। 3 तक गिनूंगा सेठ जी, कसम से कह रही हूँ। एक मिनट होल्ड कर। तिवारी जी क्या कर रहे हैं आप? अगर ये लौंडा मर गया ना तो इसका भूत रातों में आके आपका शोषण करेगा, याद रखिएगा। लेकिन क्या आप सिर्फ देखते रहेंगे, रोमांस नहीं करेंगे? एक्चुअली मुझे शर्म आ रही भाभी जी। भाभी जी नहीं, डार्लिंग बोलिए ना हमको। डार्लिंग। एक बार और बोलिए। डार्लिंग।
डार्लिंग। आप तो शर्मा रहे हैं, मोहब्बत से बोलिए। डार्लिंग। और प्यार से। डार्लिंग। और प्यार से। डार्लिंग। ख्वाब ही सही लेकिन आनंद आ गया। आहा। और तिवारी जी, क्या हाल चाल है? बस हम तो ठीक है भभूति जी, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? हाँ बढ़िया है। क्या आपको नींद नहीं आ रही थी? हाँ? बहुत अच्छी नींद आ रही थी और नींद में एक हसीन ख्वाब भी देख रहे थे। ओ, तो आप हसीन ख्वाब देख रहे थे? जी। बताइए, मेनगी को भी जुकाम हो गया। बस तिवारी जी, हम भी एक हसीन ख्वाब की डोर में उलझे हुए थे। हसीन ख्वाब की डोर से याद आया, भाभी जी कहाँ हैं? अनु सो रही है। तो बताइए, आपने क्या ख्वाब देखा? हमने देखा कि आनंद की बारिश हो रही है, उस बारिश में हम नहा रहे हैं। आहा। अरे हाँ, आनंद से याद आया, भाभी जी कहाँ है? अंगूरी सो रही है और क्या करेगी? ठीक है, आप भी सोइए, हम भी सोते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। भाभी जी, आपका वजन कितना होगा? मैं तो 52 kgs की हूँ। हाँ, आपसे 1 किलो कम वजन हमारा है। अच्छा। वैसे क्या मेंटेन किया भाभी जी आपने, वाह। तिवारी जी, मेंटेन करने के लिए बहुत सारा त्याग करना पड़ता है जी। हाय दिया, का त्याग करना पड़ता है? अपनी फेवरेट डाइट को त्यागना पड़ता है, जैसे आप खाते हैं ना ऑयली समोसे, वो सब छोड़ना पड़ता है। लेकिन वही सब भी तो हम खाते हैं, तला हुआ मसाले वाला, लेकिन हमको तो बिल्कुल भी फाट ना ही चढ़ता है। और it's not fat, it's fat. सही पकड़े हैं। This is yours. वो क्या है ना पगली, कुछ लोगों को गॉड गिफ्ट होता है, वो कितना भी खा पी ले वो छरहरे ही रहते हैं ना पगली। बस भैया, यही रोक दो। ये कहां से आ गई सुबह सुबह? आपसे मिलने आई है। उससे मिलने क्यों आएगी? आपसे मिलने आई है, आपकी क्लास की है। आदाब। नादाब। जी? अब मैंने कहा सुबह सुबह ऐसे सब खैरियत? जी, हम आप लोगों के सामने एक फरियाद लेकर आए हैं। फरियाद? कैसी फरियाद? जी, दरअसल हमें मोहब्बत हो गई है। किससे? भभूति जी से? उससे मोहब्बत क्यों होगी? मोहब्बत आपसे होगी उससे। क्या बात कर रहे हैं जनाब? जी नहीं, बस मोहब्बत आपसे हो गई है। आप भूल गए वो। बस। इतना बहस काहे कर रहे हैं दोनों? उनको बोलने तो दीजिए, क्या बोल रही हैं? हाँ तो गुलाम अली। भाभी जिस नॉट गुलाम अली, गुलफाम कली। सही पकड़े हैं। अब बोलिए, आपको किससे मोहब्बत हो गया है? एक लड़के से। जाहिर सी बात है, मोहब्बत एक लड़के से ही होगी, लेकिन कौन है वो लड़का? इन दोनों में से तो कोई भी नहीं है। थैंक गॉड। तो फिर कौन है? उसका नाम जोरावर है, भिंड मुरैना का रहने वाला है और डाकुओं के खानदान से है। वाह, व्हाट अ डेडली कॉम्बिनेशन। डकैत एंड अपना फोक डांसर। ठीक है, आपको मोहब्बत हो गई है, लेकिन अब आप हमसे क्या चाहती हैं? जोरावर के वालिद यानी कि उसके पिताजी दिलावर चंबल के मशहूर डाकू हैं और वो चाहते हैं कि उनके बेटे का रिश्ता एक डाकुओं के खानदान से हो। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा तो कोई खानदान ही नहीं है, लेकिन हम जोरावर से बेहद प्यार करते हैं
उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। हाँ तो ठीक है, आप मोहब्बत करती हैं, लेकिन हम इसमें आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जी हमने उनसे झूठ बोला है कि हमारे 2 भाई हैं और दोनों भी छठे हुए डकैत हैं। तो का तो हम चाहते हैं कि ये दोनों हुजूर जोरावर के खानदान के सामने डाकू भाई बनकर पेश हो जाएं। ये क्या बात कर रही हैं आप? हम आपके भाई कैसे बन सकते हैं भाई? हम ठहरे नेक सज्जन पुरुष, हम डकैत कैसे बन सकते हैं भाई? हुजूर आपको सिर्फ नाटक करना है भाई बनने का। आई एम रियली सॉरी, ओके? हम ऐसा वाहियात नाटक करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये क्या सनक सवार हो गई तुम लोगों को यार? वो सनक नहीं है, इंसानियत, इंसानियत। इंसानियत दिखाने के लिए आपको गुलफाम कली ही मिली थी? का है वो गुलफाम कली का इंसान नहीं है? अरे तो हम क्या मना कर रहे हैं कि इंसान नहीं है? तो फिर का है उसका मदद नहीं कर रहे हैं आप लोग? यार यार भाभी जी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ये किस तरह की मदद है, कैसी मदद है कि हम उस चक्कर में डाकू बन जाएं? अरे नहीं बाबा, तुम्हें रियल में थोड़ी ना डाकू बनना है, तो सिर्फ डाकू बनने का नाटक करना है। एक काम कीजिए, आप तिवारी जी को बनाइए डाकू। ये लगते भी गुलफाम कली के भाई। ये क्या बकवास कर रहे हैं? किस एंगल से हमारी शक्ल मिल रही है? आपकी आंखें और नाक वैसी हैं एकदम गुलफाम कली की तरह। बल्कि आपकी शक्ल मिलती, आप भाई लगते हैं उसके। एक्सक्यूज मी, आप भाई लगते हैं उसके? आप भाई लगते हैं। आप भाई लगते हैं उसके। एक मिनट, क्यों झगड़ रहे हैं आप दोनों? मेरे ख्याल से विभू और तिवारी जी, आप दोनों गुलफाम कली के भाई लगते हैं। सही पकड़े हैं। और गुलफाम कली आप दोनों की बहन जैसी है। तो का अपनी बहन का मदद ना ही करेंगे? देखिए भाई, मैंने और अंगूरी जी ने वादा किया है गुलफाम कली से कि अगर उसकी डोली उठेगी तो आप दोनों के कंधों पे से उठेगी। हाँ, और हम दोनों अपने वादे से बिल्कुल पीछे ना ही हटेंगे। एग्जैक्टली। यार हमारे कंधे क्यों? इस मोहल्ले में कितने आवारा कंधे? सक्सेना का कंधा है, टीका मल खान का कंधा है, नहीं कंधा यू कैन टेक किया। और नहीं तो क्या, टीका मल खान तो लगते भी गब्बर की औलाद है। नहीं 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 नहीं, वो टीके मल खान बहुत बेवकूफ है, उनका कैरेक्टर कभी भी बदल सकता है। और सबके सामने अगर उन्होंने ऐसी वैसी हरकत कर दी तो बेचारी गुलफाम कली के सपनों पे पानी फिर जाएगा। कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी, लेकिन मैं डाकू नहीं बनूंगा। दिस इज फाइनल, मैं डाकू नहीं बनूंगा बस। एक मिनट विभू, मुझे शक हो रहा है अब तुम पर। तुम डाकू क्यों नहीं बनोगे? क्यों नहीं बनोगे तुम डाकू? तुम नहीं चाहते कि गुलफाम कली की शादी हो, तुम चाहते हो कि वो यहीं रहे कॉलोनी में। मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि गुलफाम कली शादी हो? ऑफ कोर्स, एक बार के 50 दफा करे, आई डोंट केयर। मैं क्यों नहीं चाहूंगा शादी हो उसकी, वो शादी। हाँ तो फिर मदद कर दीजिए ना। और अगर आप दोनों गुलफाम कली की शादी में हेल्प नहीं करेंगे ना, तो हम दोनों ये समझेंगे कि आप दोनों ये चाहते ही नहीं कि गुलफाम कली की शादी हो। Come on. हाँ अनीता जी, हमको तो शक भी हो रहा है कि कहीं इन दोनों का चक्कर तो ना ही चल रहा है गुलफाम कली के साथ। इसलिए मना कर रहे हैं, बेचारी को शादी करना है। चक्कर वगैरह हमारा कौन चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है। Look at me यार, look at my personality. तुम्हें लगता है कि मैं will I fall for someone like गुलफाम कली? Come on, give me a break, कनो, please. Who knows? देखो मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है, बस चक्कर है। हाँ तो फिर ठीक बा, आप गुलफाम कली का बॉर्डर बन जाइए। भाभी जी, बॉर्डर तो आप लोग कर रहे हैं, हमें वो आप ब्रदर कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। उसका भाई बन जाइए और डाकू बनने का तैयारी कीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।